Hi friends, good morning. I am Kunal Srivastava from Oxygen Classes. Today we are going to study about wave. अगर देखा जाए तो साउंड चैप्टर का ये वीडियो नंबर 2 है वेव के ऊपर यानी तरंग। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख लेना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तरंग के बारे में। तरंग क्या होता है, व्हाट इज वेव। तो हम लोग बोल सकते हैं अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस in a medium which carry energy one point to another without any support or without any contact, that is called wave। यानी यदि किसी मीडियम में कंपन होता है, यानी अगर किसी मीडियम में मान लीजिए सपोज दैट हम ये साउंड करते हैं और इसमें अगर कोई कंपन होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है बिना किसी कांटेक्ट के, तो उसको हम लोग वेव बोलते हैं। अब देखिए कि वेव दो तरह के होते हैं, पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंग, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। A wave in which the particle of a medium vibrate back and forth in the same direction, it is called longitudinal wave। यानी यदि किसी मीडियम में वाइब्रेशन आगे पीछे सेम डायरेक्शन में अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। उसी के विपरीत अगर उसी का उल्टा देखा जाए तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, a wave in which particle of a medium vibrate up and down just like 90 degree, that is called transverse wave। तो आप लोगों ने longitudinal and transverse दोनों देखा। तो longitudinal wave आपको पता है, जैसा कि मैं पहले बताया कि ये बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करके सेम डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि सबसे पहली बात कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है तीनों मीडियम में यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में चलता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये होता है कि इसमें डेंसिटी होता है। अब डेंसिटी के ऊपर ही दो पार्ट हम लोग को इसमें और जानना है, जो कि एक कॉम्प्रेशन होता है, एक रेयरफैक्शन होता है। तो सबसे पहले कॉम्प्रेशन क्या होता है, जहां पर पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा होगा उसको हम लोग कॉम्प्रेशन बोलते हैं, जहां पर पार्टिकल का डेंसिटी कम होगा उसको हम लोग रेयरफैक्शन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं कि इसमें एक नॉर्मल स्प्रिंग आपको दिख रहा है जिसका प्रत्येक कर्ल जो है, प्रत्येक रिंग जो है वो एकदम इक्वल है लगभग। और इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो स्प्रिंग है उसमें क्या दिख रहा है, एक जगह C, एक जगह R, एक जगह C, एक जगह R, एक जगह C, एक जगह R। बिकॉज जहां C है यानी वहां पर पार्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या लिखा गया, कॉम्प्रेशन। और यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है, जिसके कारण यहाँ पर लिखा गया रेयरफैक्शन। यहाँ पर ज्यादा है तो कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बैक एंड फोर्थ मीडियम होता है जो कि आपका वाइब्रेट करके आगे की ओर बढ़ता है और इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, इसी में एक क्या होता है कि इसी में एक और डायग्राम आता है, वो आप देख लीजिए। डायग्राम क्या दिखाया गया है, ब्लैक और ब्लू इसलिए लिख दिया हूं बिकॉज आपको पता चले कि जो ब्लैक से दिखाया गया है वो कॉम्प्रेशन को दिखाया गया है और जो ब्लू पेन से दिखाया गया है उसको रेयरफैक्शन दिखाया गया है। ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एक पार्ट है। ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि अगर पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है तो आपका मतलब प्रेशर भी ज्यादा होता है। अगर जहां पर कॉम्प्रेशन होगा यानी वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा और जहां पर रेयरफैक्शन होगा यानी पार्टिकल डेंसिटी कम होगा वहां पर प्रेशर भी क्या होगा, रिड्यूस होगा यानी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपका जो था ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव था। आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव एक्चुअली में ये होता है कि जो इसका पार्टिकल ऑफ मीडियम होता है, मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है कि अप एंड डाउन करते हुए वो रैपिडली आगे की ओर बढ़ता है। जैसे कि ये देखिए,
अगर मान लीजिए कि ये एक फिक्स पॉइंट है तो इसका स्प्रिंग क्या होता है, ऐसे ऊपर फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऊपर फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। यानी ये चीज दिखा रहा है कि ये रैपिडली आगे की ओर बढ़ रहा है, बट कैसे, कौन से डायरेक्शन में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे करके आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए वाटर वेव को हम लोग देखें तो वाटर वेव कैसे बढ़ता है, वाटर वेव कुछ इस तरीके से बढ़ता है। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है और यहां से ऐसे 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 और ऐसे, तो यही जो एक है आपको कैमल का हम्प की तरह दिखेगा। कैमल हम्प यानी कैमल का जो पीठ पे होता है ऐसे करके निकला हुआ, उस तरीके का दिख रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, CREST क्रेस्ट। और नीचे वाला जो डाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टफ, टफ, क्रेस्ट एंड टफ। यानी इसका क्या होता है, एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम लोग लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। यानी लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से जो ऊपर गया उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से नीचे आया उसको हम लोग टफ बोलते हैं। यही चीज क्या होता है, यही चीज ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स वेव। तो आप लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों देखा। अब इसका जो दोनों मिला करके आपका जो डायग्राम आता है फाइनली वो देख लीजिए। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का, और ये जो है आपका ट्रांसवर्स वेव का है। ये आपको नॉर्मल डेंसिटी दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। यानी नॉर्मल डेंसिटी से जो ऊपर गया इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन, और जो नॉर्मल डेंसिटी से जो नीचे आता है इसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशन, और उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएगा इसको हम लोग बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। इसी तरीके से लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस में अगर देखा जाए तो जो ऊपर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, जबकि इसका जो नीचे पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं टफ। क्या बोलते हैं, टफ। ये एक्चुअली में दोनों का लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव का मेन फंक्शन है। नॉर्मल डेंसिटी पे ये दिखाता है जो कि आपका डिस्टेंस डेंसिटी ग्राफ होता है, एंड आपका अगर देखा जाए ट्रांसवर्स वेव का तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होता है ये। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने देख लिया, और लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। यानी ये वेव का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको मैंने समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।